हेलो नमस्कार दोस्तों। मुझसे बहुत दिनों से लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि रोहित भाई ये क्रेडिट जो स्कोर है ये क्या है, ये चीज जरा बता सकते हैं क्या कि ये क्रेडिट स्कोर क्या चीज है और ग्रैंड लीग जीतने में ये क्रेडिट स्कोर का कितना बड़ा रोल होगा। क्या क्रेडिट स्कोर के आधार पे ग्रैंड लीग की टीम बनानी चाहिए क्या, और अगर बनानी चाहिए तो किस प्रकार से, क्योंकि देखा जाता है किसी का 9 क्रेडिट स्कोर है, किसी का 8 है, किसी का 7.5 है, किसी का 8.5 है, किसी का कभी कभी 6.5 होता है। तो सबका तो क्रेडिट स्कोर कुछ ना कुछ तो है। ऐसे में ग्रैंड लीग की टीम हम कैसे पकड़ें, कैसे रखें, क्योंकि आपको पता है दोस्त कि हमें रखने होते हैं कितने, 11, और किसी का पॉइंट है क्रेडिट स्कोर का 9, किसी का 8, किसी का 8.5 है, किसी का 7 है, मतलब सबका अलग अलग है। ऐसे में करे तो करे क्या यार, और मतलब ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनाए। तो चलो दोस्तों, मैं क्या करता हूं आज की इस वीडियो में इसकी मास्टरी करने की हम कोशिश करते हैं कि क्रेडिट स्कोर ये क्या चीज होती है, इसके आधार पे ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनाते हैं, इसके आधार पे रिस्क कैसे लेते हैं, और इसी के आधार पे ट्रम्प प्लेयर कैसे पकड़ते हैं, और इसी के आधार पे यूनिक कप्तान और उप कप्तान कैसे पकड़ते हैं। सारी चीजों को बड़ा बारीकी में डिटेल में यहां पे समझने वाले हैं। जो भी चैनल में पहली बार आया होगा आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं अपने चैनल गॉड्स क्रिकेट में। वादा करता हूं आए हो तो यहां पे कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लेके जाओगे और ग्रैंड लीग के इतने करीब आओगे, इस क्रेडिट कार्ड स्कोर जो भी चीजें हैं यार इसकी मास्टरी में, कि बस मजा आ जाने वाला है। सो तैयार हो जाओ दोस्तों। मैं तो अपनी कॉपी के साथ वहां पे तैयार हूं, तो मैं जाता हूं वहां से उठा के लेके आता हूं। आप अपनी कॉपी पेन लेकर के तैयार हो। तब तक सुनो, सब्सक्राइब नहीं है गया तो सब्सक्राइब कर लो, मैं लेकर के आता हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के जो खिलाड़ी हैं इनका क्रेडिट स्कोर हम देखते हैं। सबसे पहले इसका मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये डिफेंडिंग चैंपियन है और पिछले साल की चैंपियन तो है ही है, लेकिन इस बार भी ये चैंपियन की तरह खेल रही है और पॉइंट टेबल पे नंबर 1 की ये टीम बनी हुई है। तो नंबर 1 की टीम है तो इनका देखना बहुत जरूरी है। बैथल क्या है, क्रेडिट स्कोर 7 है, विराट कोहली का 9 है, देवदत्त पडिक्कल की बात करें तो 8.5 है, और अगर रजत पाटीदार आते हैं तो उनका भी 8.5 या हो सकता है कि शायद बढ़ जाए, लेकिन बढ़े ना, मुझे लगता है 8.5 ही रहेगा। जितेश शर्मा की अगर हम बात करेंगे तो 7.5 है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ना। जितेश शर्मा काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है, हालांकि जब कप्तानी करता है तो उसका रिकॉर्ड रहा है, जब जब कप्तानी किया इसने आरसीबी को जिताया है। अगर टीम डेविड की बात करेंगे तो टीम डेविड का क्रेडिट स्कोर यहाँ पे कितना है, 8, और इस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। कुणाल पांडे की बात करेंगे तो कुणाल पांडे का क्रेडिट स्कोर है 8। वेंकटेश अय्यर की बात करेंगे तो वेंकटेश अय्यर का जो क्रेडिट स्कोर है वो है 7। मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। भुवनेश्वर कुमार का 8.5 है दोस्तों। बहुत लोग सोचते होंगे कि क्या मतलब इसका बनता है। अच्छा, मान लो जेकब डफी की जगह अगर शेफर्ड खेल जाता है तो शेफर्ड का कितना है, 7.5 है। मैं मान के चल रहा हूँ शेफर्ड यहाँ पे खेलने वाला है। जॉस हेजलवुड की अगर बात करेंगे तो 8.5 के साथ है यहाँ पे, ठीक है। और रसिक सलाम की बात करोगे तो ये तगड़ा प्लेयर है, लेकिन क्रेडिट स्कोर मिला हुआ है कितना इसको, सिर्फ 7 का। तो ये है इनका क्रेडिट स्कोर। अब इस क्रेडिट स्कोर के आधार पे ग्रैंड की टीम में किनको रखना है और किनको जाने देना है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम समझने जा रहे हैं। तो चलो दोस्तों समझते हैं कॉन्सेप्ट को। लेकिन दोस्त, ये सारी चीजें मैं आपके लिए कर रहा हूं। मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ा मौका है आपको। यहाँ पे अगर 40 टीम आपको बनाने का मौका मिल रहा है और फ्री में बनाने का मौका मिल रहा है, लेकिन जीतने का मौका बहुत ज्यादा इनाम मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि जो परेशानी से गुजर रहे हैं, दिक्कतों से गुजर रहे हैं, जिनको पैसों की आर्थिक थोड़ी समस्या है, उनके लिए बहुत बड़ा वरदान हो सकता है। मतलब ये प्लेटफॉर्म जहां पे आप खेल रहे हो, जहां पे आपको टीम बनाने का फ्री में मौका मिल रहा है, और साथ ही साथ ये चैनल भी आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि मैंने हमेशा शुरू से ही बोला है कि मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैं दोस्तों आपके लिए यहाँ पे खड़ा हूं। मैं चाहता हूं आप भी मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन, हिम्मत देगा। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि क्या है इनका राज, ठीक है। अगर मैं 8.5 के पास पहुंचूं तो 8.5 यहां है, 8.5 यहां है, और गेंदबाजों के पास यहां पे दो ऐसे प्लेयर जिनको सबसे ज्यादा क्रेडिट स्कोर मिला हुआ। क्रेडिट मतलब क्या, कि आपको इतना अंक क्यों मिल रहा है। मास्टर साहब ने इन दो बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर दिया गेंदबाजों में। क्यों? क्योंकि ये जो दो गेंदबाज हैं सबसे तगड़े गेंदबाज हैं, हमेशा बढ़िया नंबर लेके आते हैं, हमेशा जो मास्टर साहब कहते हैं वो काम करके आते हैं, होमवर्क करके आते हैं, एग्जाम में अच्छा नंबर लाते हैं, इसलिए 8.5 इनको नंबर मिला हुआ है। लेकिन समझना होगा कि ये ग्रैंड लीग का जो सीन है ना, पलटता है। ये दोनों के दोनों नंबर 1 पे तो आएंगे नहीं। ये भी नंबर 1 पे आना चाहता है, ये भी नंबर 1 पे आना चाहता है, आएगा तो कोई एक ही। और इसके लिए एक को हो सकता है दूसरे को मारना भी पड़ सके। चाहो तो दोनों, ये दोनों दोस्ती करके आपस में नंबर 1 पे बैठ सकते हैं कि मैं भी आ जा रहा हूं, तुम भी आ जा रहे हो, समझ रहे हो, मैं भी और तुम भी दोनों आ जाते हैं। लेकिन हो सकता है ना कि इनकी आपस में लड़ाई हो जाए,
और इन दोनों की लड़ाई में एक क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और इनका फायदा कौन उठा जाएगा, कौन, समझ रहे हो मेरी कहानियों को, थोड़ा सा विद्यार्थियों की तरह पढ़ा रहा हूं, इनका एक फायदा उठा जाएगा कौन, रसिक सलाम। रसिक सलाम वो प्लेयर है जो एक तगड़ा ट्रम्प प्लेयर है, कोई इसके ऊपर नजर नहीं रखा है, लेकिन ये भी विद्यार्थी अपना नंबर चुपचाप से लगा सकता है दूसरी नंबर पे, कहेगा तुम लोग लड़ लो, हम जाके चुपचाप से दूसरी नंबर पे बैठ जा रहे हैं। तो रसिक सलाम आपका एक तगड़ा प्लेयर है, क्योंकि सामने वाली जो टीम है वो एसआरएच है। एसआरएच पिछली बार जब मिली थी तो उनको डफी ने उड़ाया था, इस बार डफी को आरसीबी ने उड़ा दिया है, हो सकता है शेफर्ड आ जाए, पर अगर एसआरएच को ध्यान में रखते हुए, दोबारा से पसीना बहुत हो रहा है यार मुझे, मेरा ऐसी भी गड़बड़ हो गया ना, दोबारा से अगर ऐसा होता है कि डफी को ही खिलाया जाता है एसआरएच को ध्यान रखते हुए, तो डफी ये ज्यादा तगड़ा हो जाएगा, और फिर उस केस में भी हैजलवुड और भुवनेश्वर कुमार में से एक जरूर गैप हो जाएगा, मतलब वो नहीं आएगा, एक ही आएगा। ये है इस क्रेडिट के हिसाब से बता रहा हूं मैं, जो मास्टरी बता रहा हूं मास्टरी को सुनते जाइए, लिखते जाइए। विराट कोहली की बात करोगे, 9 सबसे ज्यादा पॉइंट लेकर के बैठे हुए हैं, ये आपका स्टार प्लेयर है, सिर्फ इनका नहीं आपका भी स्टार प्लेयर है, और कैप्टन और वाइस कैप्टन का आपका तगड़ा दावेदार है। जैसे ही दोस्तों सेकंड इनिंग आती है, ये आपका कैप्टन बन जाएगा, चुपचाप से कैप्टन बना देना, ठीक है। लेकिन अगर इनकी पहली इनिंग आती है, फर्स्ट इनिंग आती है, तो फर्स्ट इनिंग में आप वीसी के लिए ट्राई करना, कैप्टन के लिए ट्राई मत करना। ज्यादातर केसेस में यही होगा, 9 के साथ यही होने वाला है। अब मैं क्या बताने वाला हूं, ये 2 खिलाड़ी है जो 8.5 पे लेकर के बैठे हुए हैं, ठीक। अगर हम मानते हैं कि ये रजत पाटीदार यहां पे खेलने वाला है और वापस आता है, तो देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार जो 8.5 पॉइंट वाले जो यहां पे सीन लगा है, वही रूल यहां भी लगेगा कि इन दो में से प्लेयरों में से आपको एक ही होगा जो मुझे लगता है आज बेहतर होगा लेकर के जाना। अगर रजत पाटीदार खेलता है और देवदत्त पडिक्कल भी खेलते हैं, तो 2 में से एक को लेके जाओ, आज आपके लिए सेफ रहेगा, बढ़िया रहेगा। और यही 8.5 पॉइंट वाला देवदत्त पडिक्कल कप्तान और उप कप्तान का आपका यूनिक दावेदार हो जाएगा। यूनिक मतलब जिनके बारे में लोग कम सोचेंगे बाकियों की तुलना में, ये आपका यूनिक दावेदार हो जाएगा। बैथल को देखा जाए, बहुत लंबे टाइम से इंतजार किया जा रहा है कि बैथल चल जा, और इनका चलना जरूरी है। अगर सॉल्ट फिट नहीं होते हैं, इनका चलना बहुत जरूरी है। जरा सोचा है कभी आपने कि 7 क्रेडिट वाला, जिनको लोग टीम में भी नहीं रख रहे हैं, अगर हम उनको कप्तान बना के जाएंगे तो वो 7 क्रेडिट वाला हमें 7वां रैंक तक पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, जरा ये सोचना। मैं भी इसको सिखा नहीं रहा हूं, बट इसकी मैं कला को, मैं ना इसकी जो पूरी, इसके पीछे की जो पूरी कहानी है, इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं ना वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, निकालने की और निचोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्कोर जो दिया है, क्या इसमें कुछ राज छुपा है क्या इस राज से हम कुछ ग्रैंड लीग जीत सकते हैं क्या। बस मैं उसी मास्टरी को ना सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला वो प्लेयर बन जाएगा जिनमें आप क्या करोगे, 6 टीमों में, ज़्यादातर टीमों में आप इनको उड़ा के चलोगे, हटा के चलोगे, लेकिन जैसे ही अपनी टीम में रखोगे, ये प्लेयर समझ लेना, जिस दिन ये चलेगा ना, अगर ये चल जाता है इसी मुकाबले में जो कि लीग का आखिरी मैच है, ये खिलाड़ी आपको कम से कम 70 से लेकर के 80 रन की पारी ये खेल करके जा सकता है, पक्का खेल के चला जाएगा। ये वो प्लेयर है। अगर विराट कोहली को पहली इनिंग में सिर्फ यूनिक कप्तान, माफ कीजिएगा, वाइस कप्तान के तौर पे सोच रहे हो, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि नहीं वाइस कप्तान भी नहीं ट्राई करेंगे, हम हैदराबाद की तरफ चल जाएंगे, सेकंड इनिंग आएगा तब कप्तान बनाएंगे, पहली इनिंग की बैटिंग अगर किसी को सोच रहे हो, सॉल्ट आपका दावेदार बहुत तगड़ा है। अब जहां पे मैच होने वाला वो हाई स्कोरिंग है, तगड़ा हाई स्कोरिंग, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो कि रजत पाटीदार यहाँ पे नहीं खेलते हैं, वेंकटेश अय्यर ही यहाँ पे खेलते हैं, तो मैं पता है क्या कहूंगा, सुन लेना मेरी बात, विराट कोहली फिक्स, पडिक्कल फिक्स, और सॉल्ट और अय्यर में से जो कि 7 पॉइंट वाला ये भी है, 7 पॉइंट वाला ये भी है, इनमें से एक, ये 4 में से बस 3 होंगे जिन प्लेयरों को अपनी टीम में रखेंगे, सिर्फ 3 प्लेयर। आई बात समझ दोस्तों। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जितेश ये 5वें नंबर पे आएंगे, कब, और इनको बैटिंग का मौका मिलेगा या फिर अच्छा करेंगे कब, जब ये शुरुआत के जो 4 हैं, इनमें से आपको 2 खिलाड़ी गंदे तरीके से फ्लॉप होते नजर आ जाए, विकेट जल्दी गिर जाए, कोलैप्स हो जाए, तब जाके जितेश और टीम डेविड का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और तब जाकर के इन दोनों में से कोई एक होगा जो तगड़ी पारी आपको खेल जाएगा, और यहीं से निकल के आएगा आपका ट्रम्प तगड़ा प्लेयर। हालांकि माना जा रहा है टीम डेविड को ही, टीम डेविड के साथ ही जाना चाहिए, जितेश के साथ उतना ही जाना चाहिए उतना, क्योंकि उतने फॉर्म में टच में नहीं चल रहे हैं, तो टीम डेविड आपके लिए बेस्ट रहेंगे, राइट। कुणाल पांड्या का जगह कब बनता है बैटिंग में, आप बताओ। विकेट कोलैप्स हो गई है, विकेट कोलैप्स हो गई है, और तब जाकर के कुणाल पांड्या को वहां पर रखा जाता है कि अरे 4 में से तो जल्दी गिर गया, मतलब 35 रन के अंदर 2 विकेट तड़ाक से गिर गया, 35 रन के अंदर 2 विकेट तड़ाक से गिरेगा, तो आपको लगता है जितेश आएगा जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है,
अगर रजत पाटीदार कप्तान है, नहीं, ये केपी को भेज देंगे लोग और केपी खेल जाएगा, तब जाके टीम डेविड वहां पे नहीं चलेगा। तो समझ में आ गई टीम डेविड की कहानी, इसकी कहानी इसी तरीके से रखेंगे। उसके बाद भुवनेश्वर आपको रखना ही रखना है, हैदरवुड और मैंने बताया हैदरवुड और भुवनेश्वर में से एक को रखना। सेफ जाना होगा तो दोनों को रख लेना 8.5 वाले, लेकिन थोड़ा सा अगर अलग करना होगा या रिस्क लेना होगा, एक को ड्रॉप करना, डफी सलाम में से किसी को ट्राई कर लेना। ये आपका टर्म प्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ टीमों में भुवनेश्वर कुमार को यूनिक कप्तान आप ट्राई करना है, जैसे मैंने यहाँ से बताया ना देवदत्त पडिक्कल, ये वाला यूनिक कप्तान। रुक जाओ मैं पेन बदल के कुछ अलग कर देता हूँ। ये आपके यूनिक कप्तान, ये वाले, ठीक है। ये यूनिक कप्तान के दावर है, इनके बारे में कम कोई सोच रहा है, ये यूनिक बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके अब बात करते हैं किसकी, सनराइजर्स हैदराबाद की। और उम्मीद करता हूँ कि मज़ा आया होगा, यहाँ पे सुनने में आया होगा, सीखने में भी आया होगा। लेकिन दोस्त लाइक कमेंट कर दो, अगर नहीं किया तो करिए यहाँ तक, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपको जिताने के लिए, आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको कुछ लाभ हो जाए, है ना। जो आप इतने महीनों से, इतने सालों से जितना प्रयास कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं आप लोग, तो आप लोग को बस जिताने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि सब कुछ बंद करके यार पसीने में भी काम करना पड़ता है। तो बस थोड़ा सा प्यार सपोर्ट दे दो, थोड़ी हिम्मत, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ तो लोग प्यार भी तो दे रहे हैं। चलो अब क्या करते हैं, बात हम किसी करते हैं, SRH की बात करते हैं। तो इनका जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, ठीक है। अभिषेक का यहाँ पे 9 है दोस्तों, हेड का 8.5 है, उसके बाद ईशान का भी 9 है, क्लासन का 8.5 है, ओके, और नीतीश का भी 8.5 है, उसके बाद सलील का अरोड़ा का 6 है, स्मरण रविचंद्रन का भी कितना है, 6.5 है, पैट कमिंस तगड़ा प्लेयर है, 8.5 है, शिवांग 6.5 है। क्रेडिट स्कोर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये मैं क्रेडिट स्कोर लिख रहा हूँ, 8.5 मलिंगा का है, प्रफुल्ल हिंजे का 7.5 है, और सकीब का 7 पॉइंट जो कि इम्पैक्ट है। चलो शुरुआत करते हैं सकीब के साथ, है ना। आप लोग सोच रहे हैं सकीब क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं हो सकता, सकीब के साथ क्यों नहीं शुरुआत कर सकते, हम कर सकते हैं। देखो सकीब का सीन क्या है ना, समझना आप लोग। अगर काली मिट्टी होती है, स्लो मिट्टी होती है, स्लो मिट्टी मतलब स्लो पिच रहती है, स्लो पेस रहता है, या डबल पेस सुना होगा ऊपर नीचे वाली, तो ये कैनवस का खिलाड़ी है, तो ये कटर मारता है। आपने देखा होगा उरुल पटेल को उसने जो बोल्ड मारा था, वो पिच फंसने की वजह से एकदम ये मारा था। तो वैसी वाली पिच पे सकीब आपका क्या है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, वरना हर एक मुकाबले में इम्पैक्ट ये जो प्लेयर आ रहा है सकीब, ये 1 विकेट इसका तय है कि लगभग ये लड़का 1 विकेट तो आपका मार, पेन कोई अच्छा चाहिए यार मुझे, वाइट ले लेगा, हाँ चलो, 1 विकेट कम से कम ये लड़का आपका मार के जाता ही जाता है। लेकिन क्योंकि हाई स्कोरिंग है तो 1 विकेट के आधार पे आ पाना थोड़ा मुश्किल है, उसकी जगह आप कोई बल्लेबाज ले लेंगे तो ज़्यादा मुझे बेहतर लगता है, ठीक है। उसके बाद प्रफुल्ल हिंजे की बात करेंगे, ये हाई स्कोरिंग वेन्यू के ऊपर पिटाते पिटाते अगर कोई विकेट ले सकता है तो कौन है, हिंजे। और यहाँ पे जो लड़ाई होगी ना, जैसे वहां लड़ाई हो रही थी ना, यहाँ लड़ाई पैट कमिंस की है, यहाँ लड़ाई ईशान मलिंगा की। जैसे वहां जॉस हैजलवुड भुवनेश्वर कुमार की लड़ाई हो रही थी ना 8.5 पे, यहाँ भी 2 कैंडिडेट्स है जो आपस में लड़ेंगे, कौन, ईशान मलिंगा, पैट कमिंस। सीन वही है, सेफ खेलना चाहोगे दोनों को रखना, लेकिन क्या पता शायद ये 8.5 इसलिए दिया है कि वो ब्लफ करना चाहता है, फंसाना चाहता है कि दोनों हाई क्रेडिट वालों को उठा लो। यही तो नहीं करना है कि सिर्फ हाई पॉइंट्स वालों को, हाई परसेंटेज वालों को, हाई क्रेडिट वालों को नहीं उठाना है, ड्रॉप करना है कुछ को। तो मैं इन दोनों में से एक को क्या करूंगा, ड्रॉप करूंगा, और इनकी जगह पे मैं ट्राई करना चाहूंगा किसको, या तो शकीब को या तो प्रफुल्ल हिंजे को। प्रफुल्ल हिंजे हमेशा पहले इनिंग की गेंदबाजी के लिए मुझे लगता सही है, पिछले मैंने पिटाया बहुत पिटाया, तो प्रफुल्ल हिंजे को पहले इनिंग की गेंदबाजी में आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। 7.5 पॉइंट के साथ यहाँ पे खड़ा हुआ है। शकीब 1 विकेट लेके जाएगा, एकदम क्लियर है। शिवांग कुमार ना, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद अगर रजत पाटीदार आ जाएगा, अगर रजत पाटीदार आ गया तो मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि मारेगा। वेंकटेश अय्यर भी मार रहा है, हालांकि वेंकटेश अय्यर भी मार रहा है, लेकिन टीम डेविड उतना नहीं अच्छा खेलता है, तो टीम डेविड ठीक नहीं है। शेफर्ड स्पिन पे उतना अच्छा नहीं है, अगर डेथ में फेंकवाते लोग स्पिन तो काम देगा। सुन लो मेरी बात, अगर डेथ में इसको फेंकवाएंगे लोग ना, जैसे शेफर्ड हो और हमारे शेफर्ड हो तो, और टीम डेविड हो, तो काम आ सकता है, क्योंकि स्पिन उतनी तगड़ी लोग नहीं खेलते हैं। थोड़ा सा रिस्की बट रिस्की ट्रम्प हो सकता है, लेकिन मेरा मेन जो ट्रम्प है वो कौन है, ईशान और पैट कमिंस में से एक को रखना, और एक को जो ड्रॉप करोगे हिंजे हुसैन में से एक को रखना, ये सही रहेगा। अब यहाँ से 8.5 पॉइंट वाला ये वाला बंदा हेनरिक क्लासन, क्या जबरदस्त का प्लेयर है भाई, क्या शानदार प्लेयर साउथ अफ्रीका को मिला है, क्या शानदार प्लेयर हैदराबाद को मिला हुआ है। कप्तान और उप कप्तान का आपका एकदम वन ऑफ द सेफेस्ट दावेदार है,
बिना सोचे समझे आप उसको कप्तान बना करके जा सकते हो। कोई समस्या का विषय बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। पिछली बार ईशान किशन ने ही खेला था आरसीबी के खिलाफ पारी, जो 201 मारा था इन लोगों ने, सारे वालों ने 15 ओवर 4 गेंद में आरसीबी जीत गया था, यही मारा था। और ये दोनों उसमें क्या हो गए थे, फ्लॉप हुए थे। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच हो रहा है, बैटिंग पिच है, और इन दोनों में से एक जो होगा, जो एक 8.5 पॉइंट, एक 9 पॉइंट लेकर के बैठा हुआ है, आप देख लेना, इनमें से एक जो होगा ना, ये ईशान और ये दोनों ये जो बोल रहे हैं, माफ करो, ये जो इनमें से एक जरूर होगा जो आज तगड़ी पारी खेलेगा, स्टार पारी, और यही आपके कप्तान का भी दावेदार हो जाएगा। कौन से इनिंग से? पहले इनिंग से। पहले इनिंग की बल्लेबाजी में कप्तान का दावेदार, क्योंकि विराट कोहली सेकंड इनिंग का दावेदार तो है हमारे पास। क्लासन हमारा फिक्स यहाँ पे जा रहा है, लेकिन मैं ट्रेविस हेड में से और नीतीश कुमार रेड्डी में से किसी एक को रखूंगा। मेरा बात समझ में आ गया? ये दोनों में से एक तगड़ा खेलने वाला है। हेनरी क्लासन हमारे फिक्स प्लेयर है, और नीतीश कुमार रेड्डी, ट्रेविस हेड जो 8.5 पॉइंट लेकर के बैठे हुए हैं, इनमें से कोई एक जरूर होगा जो आज एक जरूर होगा जो करेगा, कहीं ना कहीं से करेगा, नहीं करेगा। सलील अरोड़ा, इस सबको हटा के चलेंगे। स्मॉल लीग में तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे, ये सब ढह जाएंगे तब सलील अरोड़ा वगैरह, जैसे है ना ये पाँच में से 3 विकेट गिर गया, तब जाके सलील अरोड़ा हुए या स्मरण रविचंद्रन है, इनमें से किसी को इक्का दुक्का टीम में ट्राई कर लेना। जब ये 5 में से 3 को उड़ा दोगे तब, ठीक है, तब उड़ाना, वो पीछे से देख लेना, तब जाके एक को रख लेना, वरना मत रखना। तो ये रहा दोस्तों सारे खिलाड़ियों का हाल, जो मैंने क्रेडिट स्कोर के आधार पे मैंने आपको बताया हुआ है। और जो मैंने बताया है, जिस तरीके से बताया कि इनमें से एक को रखना है, इसमें से एक रखना है, वैसा ही करना। 40 टीम मिल रही है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओ, एक ही चीज को छापो मत, कॉपी पेस्ट मत करिए। जो बताया कि इन दोनों में से एक को रखना है तो ये रखिए, इन दोनों में से एक को रखा है तो रखिए, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए, तब जाके काम होगा। अब आपके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कंपटीशन में लगे हुए हैं, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपका जो पड़ोसी जो आपके बगल वाले घर में रह रहा है, वो देखो वीडियो को देख रहा है मेरी, और देख करके वो पूरी चीज़ें कॉपी नोट्स बना रहा है, अब बना करके टीम बनाना भी चालू कर दिया। आप भी चालू करो मेरी जान, आप करोगे तो आपके साथ भी होगा, ऊपर वाला आपकी तकदीर जरूर खोलेगा। मेहनत करने वालों के साथ वो हमेशा रहता है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा उनकी तरफ झुकाव रहता है ऊपर वाले का, जो ज़्यादा मेहनत करता है। मेहनत करो और ईमानदारी से मेहनत करो, और ईमानदारी में ये भी चीज़ शामिल होती है कि जो सामने वाला मेहनत कर रहा है आपके लिए, उसके साथ दो, उसको सपोर्ट करो, उसको मोटिवेट करो। कैसे? लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो दोस्तों ये रहा पूरी कंडीशन मैंने बता दी है। बची कुछ कहानी जो रहेंगी वो टेलीग्राम से आप पे बात कर ली जाएगी। 6 ग्रैंड लीग की टीम और स्मॉल लीग की टीम दे दी जाएगी। टेलीग्राम कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक होगा, क्लिक करके ज्वाइन को बटन दबा देंगे, टेलीग्राम से भैया आप जुड़ जाएंगे। वीडियो आज की कैसी लगी होगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, और अपने से ज़्यादा अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घराने ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।